हेलो एवरीवन। आज हम फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपने नंबर ऑफ सिग्नल्स देखे होंगे, नंबर ऑफ वेवफॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी। कुछ सिग्नल आपके इस तरह से होते हैं, स्टेप सिग्नल बोल सकते हैं या कांस्टेंट फंक्शंस हम बोल सकते हैं। कुछ सिग्नल आपके इस तरह से साइन वेव को फॉलो करते हुए हैं, इसको हम बोलते हैं साइन टर्म, साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। साइनसोइडल में एक और आप देखेंगे कोसाइन फंक्शन आपने पढ़े होंगे, तो ये कोसाइन फंक्शंस भी होते हैं। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, आप उसको सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? एक इसको एफ ऑफ टी यदि इसका आपको लिखना है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये के वैल्यू का है, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के। हम सिंपल एक एक्सप्रेशन से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ यदि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका Vm है, ये 0 है, ये t है या ओमेगा t है, तो आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। इसको भी आपने एक एक्सप्रेशन से बता दिया साइन ओमेगा टी करके। ठीक, उसी तरह से ये कोसाइन है, कोसाइन का भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको पता है, ये 0 है, ये ओमेगा टी है। ठीक है, और ये कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह से आप जो फंक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन कई फंक्शंस हमारे ऐसे होते हैं, जैसे ये स्क्वायर पल्स है आपकी, इसको आप एक फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, स्क्वायर वेव है। ठीक है, ये आपकी कौन सी वेव है? स्क्वायर वेव है। साथ में कोई ऐसे सॉ टूथ वेवफॉर्म है आपकी, या ऐसे कोई ट्रायंगुलर आपकी वेवफॉर्म है, इसको भी आप एक फंक्शन के थ्रू है। सबकी मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो सबका भले ही सेम है, लेकिन आप इस टाइप के भी फंक्शंस को, जो कि सॉ टूथ वेवफॉर्म है या ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, इसको भी आप एक सिंगल एक्सप्रेशन से नहीं बता सकते हो। ये ट्रायंगुलर भी, ये भी ट्रायंगुलर फॉर्म में ही होती है, इस टाइप की जो वेव फॉर्म है आपकी, तो इसको भी आप एक एक्सप्रेशन से आप नहीं बता सकते। तो ऐसी वेव फॉर्म्स जिनको आप किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से नहीं डिफाइन कर सकते, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? उनको डिफाइन करने के लिए फोरियर सीरीज का यूज करते हो। ऐसी सीरीज जिसके अंदर नंबर ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट टर्म्स इन्वॉल्व होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन, इन सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन उस फोरियर सीरीज के माध्यम से होता है। जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो अपने आप को एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट करते हैं। जैसे साइन की बात करती हूँ मैं, जैसे ये पाई है, ये 2 पाई है, ये हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करती होगी, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई, या 2 पाई जितना इसका या ओमेगा टी है ना। ये यदि ये मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है हमने 1 2, ऐसा कोई सिग्नल है आपका गिवन है जो साइनसोइडल है, कोसाइन है, तो इसका यदि आपको बता दी, जैसे यहाँ से देखो तो ये इसकी हाफ वैल्यू, यहाँ से देखो हर इतने अंतराल के बाद में क्या है? ये इसका टाइम पीरियड टी है, ये 0 से टी, मान लीजिए ये 0 से टी, तो टी समय के बाद में ये अपने आप को रिपीट करती है। तो इसका मतलब ये सिग्नल जो है वो आपका कैसा है? पीरियोडिक है। यहाँ इस सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर टी क्या हो गया? यहाँ पर भी ये रिपीट कर रहा है। यहाँ ये टाइम पीरियड क्या हो गया? 0 to t, ये टी टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर, जरूरी नहीं टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो उतने अंतराल के बाद में वो अपने आप को रिपीट करता है कोई सिग्नल, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल या पीरियोडिक वेवफॉर्म। तो पीरियोडिक सिग्नल को डिफाइन करने का क्या तरीका है? एफ ऑफ टी प्लस टी शुड इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी शुड इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी, मतलब इतने अंतराल के बाद में वापस यही एफ ऑफ टी आएगा, फिर इतने ड्यूरेशन के बाद, टी ड्यूरेशन के बाद वापस यही आएगा, मतलब इतनी ड्यूरेशन के बाद वापस वो सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है। जहां टी क्या होता है? टी उसका टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम पीरियड के बाद में वो रिपीट करता है। अब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, यदि पीरियोडिक वेवफॉर्म है, तो उसका फोरियर सीरीज यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो उसकी कुछ कंडीशन रहती है। या तो वो सिग्नल जो हो वो कंटिन्यूअस हो, ठीक, कंटिन्यूअस नहीं है और डिसकंटिन्यूअस सिग्नल है, तो वो जो डिसकंटिन्यूटीज हैं उसके अंदर वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए उस सिग्नल की, तभी उसकी आप फोरियर सीरीज फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो फंक्शन है उसकी टी टाइम पीरियड के लिए वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो हो वो फाइनाइट होना चाहिए। मतलब कोई भी फंक्शन अगर आपने लिखा है ना, और टी टाइम का उसका ड्यूरेशन है, पीरियोडिक है, तो उसका जो
एवरेज वैल्यू है वो आपकी फिक्स होना चाहिए, वो उसकी आपकी फाइनाइट होना चाहिए। ठीक, तीसरी कंडीशन आपकी ये होती है कि कोई फंक्शन है, जैसे ये साइन वेव है, तो एक टाइम पीरियड के लिए उसकी नंबर ऑफ मैक्सिमा और उसकी नंबर ऑफ मिनिमा जो हों वो फाइनाइट होना चाहिए, तभी आप उसकी फोरियर सीरीज लिख पाएंगे। तो ये तीनों कंडीशंस क्या कहलाती है? डिरिचलेट कंडीशन कहलाती है। डिरिचलेट कंडीशन इसको कहते हैं। ये तीनों कंडीशंस यदि कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है, कोई भी पीरियोडिक वेवफॉर्म ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो ही आप उसकी फोरियर सीरीज में उसको लिख सकते हैं। फोरियर सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हम वो देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होती है फोरियर सीरीज की हम वो जानेंगे। दूसरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, दो तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक में, हम दोनों फॉर्म्स को पढ़ेंगे। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे फोरियर सीरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम जानेंगे। कोई भी वेव फॉर्म है तो उसकी सिमेट्री क्या होती है हम वो जानेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होती है, ऑड सिमेट्री क्या होती है, इवन सिमेट्री क्या होती है वो हम जानेंगे, और हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है वो भी हम जानेंगे। उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो पढ़ेंगे। मतलब कोई भी सिग्नल है यदि, तो उसका एम्पलीट्यूड है, यदि उस एम्पलीट्यूड को आप फ्रिक्वेंसी के मान से प्लॉट करते हैं तो वो आपका होता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। और यदि कोई सिग्नल है आपका, कोई वेव फॉर्म है, उसको फ्रिक्वेंसी के मान से यदि उसका फेज प्लॉट करते हैं तो उसको आप बोलते हैं फेज स्पेक्ट्रम। तो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम भी देखेंगे और फेज स्पेक्ट्रम भी देखेंगे, और ये सारी चीजों पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फोरियर सीरीज को समझेंगे।